हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने वो मंथली वाला वीडियो बना लिया था, लेकिन फिर पता नहीं सेव ही नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, दोबारा बनाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, रिवाइज़ हो जाएगा, है ना? तो इस महीना कैसा रहा जी आपका? आप बोलोगे सर आप बताओ? हाँ, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ीरोधा में कहाँ से निकाला जाता है पूरे साल का, वो भी मैं आप यहाँ फंड लिखा हुआ है। तो जो मोबाइल में है वो जाइए अपना फंड में जाइए, ठीक है? फंड वाला जो है, जहाँ फंड ऐड करते हैं उसके नीचे कंसोल होगा, कंसोल ये है, ठीक है? कंसोल लिखा होगा, इसके वहाँ गोल चक्री होगा, यहाँ पर ही उसको क्लिक करिए, तो इस प्रकार का खुल जाएगा। जब इस प्रकार का खुलेगा तो ये फंड है, फंड में क्लिक करिए और स्टेटमेंट पे अपना मुहर लगाइए। जैसे स्टेटमेंट को दबाइएगा, आपके सामने ये खुल के आ जाएगा, वो 1 दिन का होगा। तो यहाँ पर ही आप डेट चेंज कर दीजिए, 1/1/2025 से अभी तक का आप कर दीजिए 31/12/2025, ठीक है? तो ये आपका क्लियर है? तो बस ये कर लीजिए। उसके बाद अब आप बोलोगे ना सर कि हम विथड्रॉल किए हैं, चाहे एसआईपी की, हमको पता कैसे चलेगा? तो ये स्टेटमेंट है, फंड एड फंड एडेड यूजिंग यूपीआई, तो आपने क्रेडिट किया, ठीक है? बाकी ये नेट सेटलमेंट ये सब चक्कर में नहीं पड़ने का, ये अपना नहीं काम है। और जो फंड विथड्रॉल किए हैं तो यहाँ पे आउट लिखे रहेगा 70,000, ठीक है? फंड आपने क्रेडिट किया तो यहाँ फंड यूपीआई लिखा रहेगा 20,000, ठीक है? स्टेटमेंट वो सब पे नहीं, डीपी चार्जेस जो कटता है आईटी में, देखो मेरा ₹15 कटा था, है ना? तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आपने फंड ऐड कब किया और विथड्रॉल कब किया। तो ऐड का आप देख सकते हैं 20,000, है ना? ये यूपीआई भी आप देख सकते हैं। तो जब-जब आपने यूपीआई किया है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ये मेरे एक अकाउंट का है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना फंड साल में ऐड किया है, कितना बार विथड्रॉल किया है। बस इससे क्या है कि एनुअल जो निकालते हैं ना, उसमें काफ़ी मदद मिल जाएगा। ठीक है? आप बोलोगे ओके, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है। हाँ, तो आइए अब हम लोग इस मंथ का निफ्टी क्या दिया जी? निफ्टी तो 0.18% का रिटर्न दिया है, तो बहुत कम है, हैं? तो यस, अब इसमें क्या है कि कुछ क्वेरी होंगे, मैं उसको भी सॉल्व करते जा रहा हूँ। सबसे पहले लोगों का डाउट होता है कि सर परसेंटेज कैसे निकालें, एसआईपी को कहाँ जोड़ें, विथड्रॉल को कहाँ जोड़ें? तो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ करिए नवंबर का आपका कितना अमाउंट है? ₹100, ठीक? अब आप ये 30 नवंबर के बाद का है। अब दिसंबर आ गया, अब पूरे मंथ में ड्यूरिंग दिस मंथ आपने क्या किया है? कितना एसआईपी किया है? कितना फंड ऐड किया है? एसआईपी इट मीन्स कितना फंड ऐड किया है? एसआईपी तो उनके लिए है जो मार्केट नहीं समझते हैं। तो आप कितना फंड ऐड किए हैं? सीआर कितना किए हैं? तो आपने निकाल के दिया कि सर सीआर मैंने इस बार ₹20 किया है। सपोज़ करिए एग्ज़ाम्पल के लिए, तो आप बोलोगे ठीक है। और फिर आपने विथड्रॉल कितना किया? डेबिट कितना किया है? तो डेबिट ₹10 हुआ। तो आपने क्रेडिट और डेबिट को माइनस करिएगा, ये दिसंबर मंथ का है। दिसंबर मंथ का दोनों को माइनस करिएगा तो कितना निकला? ₹10 निकला। तो अब आपका फंड कितना हो गया? तो 100 प्लस 110, तो हाँ, अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस मान लीजिए आपका 130 है, ठीक है? अब 130 में आपको माइनस करना पड़ेगा 130 माइनस 110, तो ये आपको निकल के आ जाएगा जो वैल्यू आना चाहिए, ठीक है? 20। अब 20 जो निकल के आया, अब ये कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट को निकालने के लिए आपका ये मूलधन हो गया। तो मूलधन का तो ऐसे ही डायरेक्ट दिख रहा है, ₹20 का बेनिफिट है तो 20% का हमको बेनिफिट हुआ। तो ये आप महीने का निकाल सकते हैं। सेम साल का भी इसी तरह हम लोग निकालते हैं। साल का अगर निकालना है, ईयरली निकालना है सपोज़ करिए, तो आपको 31 दिसंबर 12-24 टू हाँ, इतना क्या था? इसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। आपका जो यहाँ क्या था? तो आप बोले सर यहाँ मेरा ₹1000 था, ठीक है? और यहाँ पर कितना हुआ? ₹1000 हुआ, फिर पूरे साल में आपने कितना फंड को क्रेडिट किया? तो आपने दिया 500 फंड को क्रेडिट किया। कितना विथड्रॉल किया, डेबिट किया? तो आपने बोला कि हम 100 किए। तो मोटा-मोटी 400 रह गया, तो 1400 हो गया ना? तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि इस साल ड्यूरिंग दिस ईयर में आपने ये एसआईपी किया है, तो 400 1400 और आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है 31/12/2025 को कितना है? तो आपने यहाँ लिख दिया मेरा यहाँ मोटा-मोटी ₹2500 है, ठीक है? हो गया? तो अब इसको माइनस करना है, तो ₹2500 में हो जाएगा 1400 माइनस आपका कितना निकल के आ जाएगा 600। आप बोलोगे हाँ, सही है, 600 निकल के आया है? आया ना 600 जी? तो बोलोगे हाँ, आया है। तो अब 600 का परसेंटेज निकालना है। तो 600 का परसेंटेज किस पे निकलेगा? एसआईपी वाला नहीं करने का है, आपका ये इस पे निकलेगा, ये मूलधन था आपका। तो आपने 1000 पे आपने एसआईपी हटा देने के बाद ₹600 कमाया, इसी में स्विंग सब जुड़ गया। एसआईपी हटा देने के बाद आपने ₹600 कमाया। तो अब ₹600 आपने कितना हो जाता है? तो यहाँ से इस पे 60% अगर होगा तब ₹600 निकल के सामने आएगा। तो इस प्रकार आप एनुअली निकाल लीजिए। इसमें मूलधन हमेशा प्रिंसिपल हमेशा ये रहेगा आपको 31/12/2024 का, और पूरे साल आपने जो भी एसआईपी किया है उसको ऐड करके प्रॉफिट निकालना है ना, तो उसको आप 1400 जिस तरह हुआ ऐड करके जितना क्लोजिंग बैलेंस उसमें माइनस कर दिए, जितना प्रॉफिट हुआ उसका परसेंटेज निकाल दिए, वो प्रिंसिपल ये रखे, आपका क्लियर हो जाएगा। जिस तरह हम लोग दिसंबर का जब निकालते हैं
तो दिसंबर का एसआईपी को नहीं जोड़ते हैं। नहीं जोड़ने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल में हम लोग नहीं जोड़ते हैं, हम लोग नवंबर का ही रखते हैं, सेम उसको माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल को, जो एसआईपी चाहे जो छोटा फंड ऐड किए उसको माइनस कर देते हैं, तो निकल आता है एक्यूरेट। उसी तरह साल का, पूरे साल में जो फंड ऐड किए ना, इस यहाँ देखिए ड्यूरिंग जो ईयर है पूरे फंड ऐड किए, तो इसको माइनस, और विड्रॉल कितना किए, इस जो भी इसका आएगा, जैसे 400 आया तो 400 प्लस 1000, ये यहाँ माइनस करने के लिए, मतलब क्लोजिंग बैलेंस में माइनस करने के लिए मैंने यहाँ माइनस किया है। और ये 600 का जो, नहीं 600 कहाँ है, तो ज़्यादा का अंतर हो गया जी, हमने समझाने के लिए आपको खाली बोल दिया। ओह शिट, पूरा 600 का नहीं हो तो गलत हम निकाले, तो 1400 जाएगा तो वो ज़्यादा ही होगा, तो उस पर परसेंटेज निकालते हैं। फिर से नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस था, मतलब 31 तारीख का, उसको हम ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। यहाँ पर ही आपका मान लीजिए 100 रुपया था, और ड्यूरिंग दिस ईयर आपने जो भी क्रेडिट किया वो आपको मान लीजिए 30 रुपया रहा, और आपने डेबिट किया 20 रुपया पूरे साल में, तो यहाँ पर ही आपको कितना आया, 10 रुपया ही तो ऐड किया, क्योंकि साल का लास्ट में हमको निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस जब निकालेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस अभी जो आ रहा है, मान लीजिए आपका 120 टका आ रहा है, तो आप यहाँ पर ही इंटरेस्ट निकालिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट जब निकालिएगा तो 120 माइनस 110 हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो आपको 10 टका का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ, अब इसके निकालने के लिए है तो 100 इंटू 10% करिएगा तो आपको 10 रुपया निकल के आएगा। तो यहाँ मतलब 10% के हिसाब से आपका रिटर्न बना पूरे साल का। पूरे साल का जो रिटर्न बनता है वो इंटरेस्ट आता है, वो हम एसआईपी वाले अमाउंट का भी इंटरेस्ट को अपने पक्ष में रखते हैं, क्योंकि ओवरऑल वो सब पोर्टफोलियो का हिस्सा है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस में आपको आ जाता है। क्लोजिंग बैलेंस या करंट बैलेंस जिसको बोलते हैं उसमें आ जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, अब आते हैं कि मेरा दिसंबर मंथ में क्या रिटर्न बना। तो मेरा दिसंबर मंथ में जो रिटर्न बना है वो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूँ 5.77% का बना है। अब वो लोग सर कमाल हो गया, भाई कमाल हो गया, सही है, मजे आ गए। और ड्यूरिंग दिस ईयर 2025 में मेरा क्या रिटर्न बना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूरिंग दिस ईयर, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे तो बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूँ, 31.4% का रिटर्न जनरेट किया हूँ। आप बोलोगे सर क्या बात कर, भाई साहब बात नहीं, हाथ में ना एक कागज है, डायरी है, पूरा एक एक चीज का हिसाब रखता हूँ, ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं है। और जिसको डाउट है तो भैया पेमेंट करिए, आपको हम दिखला देंगे, सारा चीज दिखला देंगे, लेकिन पेमेंट थोड़ा सा तो करवाएंगे भाई, है ना। तो मेरा जो है ड्यूरिंग दिस ईयर, जो मेरे साथ चले हैं वो कमाए हैं, उन्होंने पैसा बनाया। तो ड्यूरिंग दिस ईयर में 2025 में मेरा ये ग्रोथ रहा पोर्टफोलियो का 31.4। निफ्टी क्या दे रहा है, निफ्टी क्या दे रहा है 10%, आप इससे ज़्यादा ग्रोथ किया है। बाकी 31 है तो मेरा 68% आपको एसआईपी का भी रोल है, तभी तो मेरा डबल से ऊपर हो गया। तो एसआईपी भी हम किए, तो वही हम एसआईपी सब माइनस करके खाली इंटरेस्ट कितना कमाए, तो हम बता रहे हैं कि मैंने 31% का दिस ईयर में कमाया है। और ये चीज़ आपको मैं भली भांति तरीका से बता दिया कैसे क्या करना है, और आप भी निकाल के जरूर कमेंट्स करिए। तो पिछले साल का तो नहीं पता होगा आप लोगों को, कुछ ही लोगों को पता होगा, तो कम से कम दिसंबर में आपने क्या रिटर्न बनाया ये तो कमेंट्स में आना ही चाहिए। अगर किसी ने 3% से कम रिटर्न बनाया तो वो फेल कैटेगरी में अपने आप को रख लीजिए, है ना। अगर साल में किसी ने ड्यूरिंग दिस ईयर में 2025 में अगर आपने 21% भी रिटर्न नहीं बनाया तो अपने आप को इस कैटेगरी में रख लीजिए। बाकी राधे राधे। अगर कोई इससे ज़्यादा ही बनाए हैं, किसी का 40 भी है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा आया रहा तो, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे होंगे। आप लोगों को जो कन्फ्यूजन था इस वीडियो में मैंने पूरा कन्फ्यूजन दूर किया है। और सर ये रिटर्न मेरा है, मैं अपना बता रहा हूँ। हम लोग बोलने से ज़्यादा ना करके दिखा देते हैं, समझे, बोलेंगे ना तो झूठ मूठ का टाइम बर्बाद होगा, उसे चेक करके दिखा दो तो बढ़िया। अगर मार्केट आपको 10% का रिटर्न दे रहा है निफ्टी, आपको इससे ज़्यादा निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है कि आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अगर एक्सक्यूज देना सीख गए ना तो फिर समझ जाइए ग्रोथ रुक जाएगा। गलती हुआ एक्सेप्ट करिए, हाँ इतना हम नहीं निकाल पाए, इतना हम नहीं निकाल पाए, मेरी गलती है और इसको हमको सुधारना है। आपका अगर 31% से ऊपर बना है, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी का भी सुनना, आप अपना आराम से चलिए, ठीक है। और सफलता धीमे 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 ही आगे बढ़ती है, और मजबूती के साथ। मैंने आप लोगों को बोला था ना, मार्केट में आने से पहले जो मार्केट में बोलते नहीं बहना सीख लीजिए पेशेंस के साथ। तो वही चीज़ आज मन था मेरा करने का, लेकिन मैं बोला नहीं, कंट्रोल करना है। अगर छोटी छोटी चीज़ को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बाद में ना गड़बड़ा देगा खेला। तो इसीलिए आज मैंने सारा अपना डाटा निकाला, और आप लोगों को कैसा लगा
कैसा व्यू है, आप लोगों का कैसा है, ज़रूर कमेंट्स करिए, क्योंकि कमेंट्स नहीं करिएगा तो कोई निकलेगा सीधा बोलेगा बकवास कर रहा है। ठीक है, जब आपका भी कमेंट्स देखेगा ना तब बोलेगा कि ओह! ना, ना, यहाँ तो पैसा बन रहा है। चलिए, बहुत अच्छा मार्केट रहा और इस मज़ा आ गया। दिसंबर में भले निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन अपना पोर्टफोलियो स्वाद आ गया गोल्ड सिल्वर का। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।